तो हम लोग स्टडी कर रहे थे ईसीजी, जिसके हमने कुछ पार्ट डिस्कस किए थे, जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर वेव्स हैं, इंटरवल्स हैं, सेगमेंट्स हैं। वेव्स की हम बात करें तो पी वेव है, जो कि हमने एटीएम की डिपोजिशन की बात की थी। क्यूआरएस है, जो कि डिपोजिशन ऑफ वेंट्रिकल्स है। और टी वेव है, जो कि डिपोजिशन ऑफ दी वेंट्रिकल्स है। और मैंने कहा था कि ये जो एट्रियम की डिपोलराइजेशन है वो वेरी स्मॉल होती है, जो कि हमें मिन्यूट होती है और नजर नहीं आ पाती। ठीक है, तो अब इसमें हम इंटरवल्स की बात कर लें, या पी क्यू आर या फिर पी आर इंटरवल। टाइम बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव एंड द बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस इंटरवल। ठीक है, between the beginning of is the interval between the beginning of electrical excitation of the atrium and the beginning of the excitation of the ventricles. This period is called PQ interval. QT contraction of the ventricle last almost the beginning of the Q wave, जो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ डायग्राम्स के अंदर। ठीक है, ये वही बातें बताई जा रही हैं। सारी सेगमेंट्स कौन से? ST सेगमेंट है इसके अंदर। ST सेगमेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट indicates the amount of time from the end of the contraction of the ventricles and the beginning of the recovery of the period of the ventricles। यानी कि यहाँ पे contraction end हो रही है और उससे यहाँ पे और रिकवरी हो रही है ventricles की, उसको ST segment कहते हैं। PQ segment indicates the amount of the time from the end of the contraction of atrium to the beginning of the contraction of the ventricles। तो ये अच्छा, अब इस डायग्राम को देखें। तो ईसीजी की जो डायग्राम है ये आपको याद करने के लिए रहेगी। इसका जो पहला पॉइंट है जिसके नीचे हमने ए लिखा हुआ है, पी के नीचे, वो ए है। और जहाँ पे आर है वो उसको आप वी कर लें, तो यहाँ पे टी है वहां पे आप आर कर लें। ठीक है, अगर हम पी की बात करें तो वहां पे आरटीएल डिपोलराइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ बॉल पॉइंट क्या लिखा हुआ है? आरटीएल डिपोलराइजेशन A4 पे। जो पी की बात करें तो पी के अंदर जो पॉइंट आता है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की बात आ गई, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और देन आर टी के अंदर आर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अब इसकी अब नॉर्मल वेव से क्या इफेक्ट होता है? अगर पी जो है, पी जो है अगर लार्ज हो जाए, वेव जो है पी भी लार्ज हो रही है, तो इट्स मीन कि एट्रियम का जो है एट्रियम लार्ज हो चुका है। अगर क्यू जो है, अगर क्यू इन लार्ज हो जाए, क्यू की स्पाइक जो है वो लार्ज हो जाए, क्यू आर जो है सेगमेंट, तो ये लार्ज हो जाए, तो इट्स मीन मायोकार्डियल इंफार्क्शन की चांसेस हो रहे हैं, यानी कि हार्ट अटैक। और अगर आर इन लार्ज हो गया है, ठीक है, अगर बहुत ही आर जो है लार्जेड हो चुका है, तो इट्स मीन के वेंट्रिकल्स लार्ज हो चुके हैं। और अगर टी फ्लैटेड हो चुका है, मुकम्मल फ्लैटेड हो गया, स्ट्रेट लाइन आ गई है, जब बहुत ही कम स्पाइक आ रही है, तो इट्स मीन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब देखें नीचे, अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम कैसे पता लगेगा कि क्यू जो है, जो कि ये तो क्यू और आर तो बहुत आपस में गिटमिट है, आपस में तो मिक्स है, तो हम कैसे चलेगा? हम इसको स्टडी करेंगे नीचे से, इंटरवल से। अगर हमारे पास क्यू टी इंटरवल जो है प्रलॉन्ग हो रहा है, तो इट्स मीन के ऑटोमेटिकली जो है वो क्यू की लेंथ इंक्रीज होगी, तो इट्स मीन के मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है वो इंक्रीज होगा, इन्फेक्शन हो रहा है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। और अगर एस टी प्रलॉन्ग हो गया है, जो एस टी का ड्यूरेशन है, तो इसमें के एब्सोल्यूट माइनर हार्ट अटैक के चांसेस है। क्लियर बात? जी सर। यस सर।
अब पी क्यू इज लेंथेंड, ठीक है। अगर हम पी क्यू की बात करें, अगर लेंथ तो कॉर्निक आर्टरी डिजीज, ठीक है, या फिर फीवर वगैरह है, रूमेटिक फीवर है, बस चीज़ है। अगर एस टी सेगमेंट इज एलिवेटेड तो अक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन है, जो पहले बात कर चुके हैं। एस टी सेगमेंट डिप्रेस मतलब खत्म हो गई है, बिलो बेस लाइन, नीचे चली गई, बेस लाइन है उससे नीचे चली गई है, तो नॉक्सिया ऑफ द हार्ट मसल्स, के हार्ट मसल्स जो है उनके अंदर एनॉक्सिया हो चुका है। क्यूटी इंटरवल लेंथेंड मायोकार्डियल डैमेज है। क्यूटी के तो वही बात है कि मायोकार्डियल डैमेज हो चुका है और हार्ट अटैक की जो हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। क्लियर बात? Yes, sir. डिजेस्ट हो जाएगा या नहीं होगा डिजेस्ट? ये Sir, हो जाएगा। सर हो जाएगा। तो अब पता है ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। पता है आपको, ये ईसीजी जो है मोस्टली जो डॉक्टर होते हैं तो उनको भी याद नहीं रहता। कोशिश सबकी होती है कि हम इसे याद कर लें, क्योंकि ये अट्रैक्टिव बहुत है। क्योंकि आजकल जो हमारे यहाँ जो हार्ट के डिजीजेस हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये ईसीजी जो है वो लोग जो है करवाते हैं, तो लोग कहते हैं हम इसको रीड करना सीखें, इसके अंदर है क्या। कि डॉक्टर तो आपको कोई बात क्लियर नहीं करते, ठीक है। और जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं, फार्मेसी कर रहे होते हैं, या जो फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं डीपीटी के अंदर या आपके जैसा न्यूट्रिशन के अंदर, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें ये समझ आ जाए, ठीक है। और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि इसकी बेसिक्स पता हो, जो कि डीपोजिशन और रीपोजिशन के ऊपर है, और उसके बाद फिर कंक्लूड करना कि कौन सी पीक जो है, अगर पी वेव क्या कि स्पाइक जो है इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रही है तो इट्स मीन कि एटीएम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, एटीएम के अंदर कोई है, आपके जो एटीएम के जो मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं, या फिर वो डैमेज हो चुके हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। या ठीक है, और अगर सिर्फ हम पी की बात करें, अगर पी क्यू की बात करेंगे तो उस वक्त हमें समझ लगेगी कि यहाँ पे हम उसको देखेंगे कि पी क्यू प्रलॉन्ग हो रहा है, तो इसमें कॉर्नरी आर्टरी जो है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, जो कि ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल्स को, वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई डिजीज है, वहाँ पे कोई कॉर्नरी आर्टरी के अंदर वहाँ पे कोई क्लॉट हो चुका है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो चुकी है, या वहाँ पे या वो मुकम्मल कट गई है, डैमेज हो गई, इसके बाद हम लोग स्टंट डलवाते हैं। ये पी क्यू से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर एस टी है तो इसका मतलब है कि एस टी से मुझे आइडेंटिफाई होगा कि एक्यूट मायोकार्डियल इंफाक्शन हो रहा है, यानी कि जो बंदा है उसके अंदर चांसेस हैं कि उसके जो मसल्स हैं वो वीक हो रहे हैं, स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। और एस टी सेगमेंट जो है डिप्रेस हो गया बिलो दी बेस लाइन, जो मेन बेस लाइन से बिलो हो गई है, तो इट्स मीन कि जो हार्ट मसल्स जो है मुकम्मल तौर पे वीक हो गए हैं, स्ट्रेंथन नहीं रही। क्लियर बात? अब इससे जी क्या सर। अब इससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? टैकीकार्डिया, फास्ट रेट more than 100 beats per minute. Bradycardia means slower heart rate that less than 60 beats per minute. So you know arterial blocks show sudden cessation of P wave, यानी कि P wave जो है कभी इसका जो है एकदम गिर जाना, ये है। या एटिया स्टैंड स्टिल, ventricles pick up new rhythm originating in the AV node, so the rate of the ventricular QRST complexes show but not altered, यानी कि पी वेव जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अंदर सडन एकदम गिर जाती है, यानी कि ये प्रॉपर नहीं है, एकदम गिर रही है, तो इसका मतलब ये है। आउट ऑफ वेंट्रिकल ब्लॉक conditions that can either decrease or block the impulse condition, ischemia,
इसके सब टाइप्स हैं। स्कीमिया ऑफ द एवी नोड ड्यू टू कॉर्नरी इंसफिशिएंसी, कॉर्नरी आर्टरी जो है इंसफिशिएंट काम कर रही है, वो प्रॉब्लम है। कंप्रेशन ऑफ द एवी बंडल बाय स्कार टिश्यू ऑफ क्लासिफाइड पोर्शन ऑफ द हार्ट, यानी कि वहां पे कोई आपके हार्ट के अंदर जो है पार्टिकल्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से हार्ट के टिश्यूज जो है वहाँ पे कोई स्वेलिंग हो गई है या कोई इंफॉर्मेशन हो गई है। तो अच्छा आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, जो ऐसी इंफॉर्मेशन हो गई जिससे जो हार्ट के जो वर्टिकल मसल्स जो है वो क्लासिफाइड हो गए हैं, कैल्सिफाइड, मतलब किसको हम कहते हैं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है, आप इसे इंफॉर्मेशन ऑफ द एवी नोड भी कहते हैं। अब टैकीकार्डिया किस वजह से होगा, मुझे बताएं, टैकीकार्डिया किस वजह से होगा? सर जब रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जल्दी होंगे तभी होगा। बिल्कुल, डायस्टोलिक स्टोलिक दोनों जल्दी होंगे तो तो उस वजह से हम ईसीजी से कैसे डिटेक्ट करेंगे? जिस तरह पीक्यू वेव, पीक्यू जो इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाएगी और उसी तरीके से बाकी भी वेव्स छोटी, बाकी वेव्स भी यस सर, छोटी, वेव छोटी हो जाएंगी। यस सर। ठीक है ना, कोई फास्टर बीट आ रही होगी, और ब्रैडीकार्डिया में ये प्रॉन्ग हो जाएंगे। यस ठीक सर। है, हाँ। तो बाकी जो दूसरी है वो उसमें डिटेल दी हुई है, ठीक है। और आर्टियोवेंट्रिकल ब्लॉक के अंदर इस्कीमिया, यानी कि इसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कह रहे थे, वो चांसेस होंगे जब हम कॉर्नरी आर्टरी के अंदर या जब किसी और चीज के अंदर, यानी कि जो टूटी सेगमेंट था वहां पे प्रॉब्लम हो जाए तो एसटी सेगमेंट जो है उसके अंदर। तो मजीद स्टडी करना है बच्चे? आज के लिए मुझे काफी हो गया है। काफी हो गया, चले। यस सर। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? सर आप ये स्लाइड्स और ये जो लेक्चर इस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। बच्चे मैं अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। सर पेपर पैटर्न, अल्लाह हाफिज सर। पेपर पैटर्न बच्चे मैंने बता दिया था।